3 जनवरी यानी हफ्ते को अमेरिका ने गैर मामूली तौर पर वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया और वेनेजुएला के 63 साला सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया सीलिया फ्लोरेस को अगवा करके न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया। और इस वक्त सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया न्यूयॉर्क की अमरीकी वफाकी अदालत में मौजूद हैं, जिन पर अमरीका ने मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क की सरपरस्ती के इल्ज़ामात लगाए हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया, मैक्सिको और ईरान में भी मुमकिन फौजी कार्रवाइयों की धमकी दे दी है और क्यूबा के बारे में कहा है कि वो एक नाकाम रियासत है और मुमकिन तौर पर खुद ही गिर सकती है। इसके अलावा ट्रंप ने ग्रीनलैंड के हवाले से भी ये कह दिया है कि वो हमें अपनी सलामती के लिए चाहिए। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने वेनेजुएला से फौजी ऑपरेशन के जरिए अगवा के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश कर दिया है, जहां उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो कोकेन स्मगलिंग के एक नेटवर्क की निगरानी करते रहे हैं जो मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स, कोलंबिया के बागियों और वेनेजुएला के गैंग्स के साथ मिलकर काम करता था। निकोलस मदुरो ने तवील अरसे से इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि ये इल्ज़ामात वेनेजुएला के तेल पर कॉलोनियल कब्जे का बहाना है और ख़ुद अमरीकी सदर ट्रंप भी निकोलस मदुरो को उठाने और अमरीका मुंतकिल करने के बाद से वेनेजुएला के वसी तेल के ज़खायर को अमरीकी कंपनियों के हवाले करने का ऐलान कर चुके हैं। और हफ्ते को होने वाली इस गैर मामूली फौजी कार्रवाई से पहले ही वो वेनेजुएला पर हमले का इरादा जाहिर कर चुके थे और दिसंबर के वस्त में अमरीकी फोर्सेज ने समंदर से वेनेजुएला के तेल से भरे हुए एक जहाज़ को भी अपने कब्जे में ले लिया था। मगर फिर हफ्ते को अचानक ये खबर सामने आई कि अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर धावा बोल दिया है और वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को घर से उठा लिया है। और फिर खुद सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई का ऐलान अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया और निकोलस मदुरो की अमरीकी फोर्सेस की हिरासत में तस्वीर भी शेयर कर दी। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई और इस कार्रवाई में अमरीका की कौन सी फोर्सेस ने हिस्सा लिया और वो कैसे निकोलस मदुरो की सख्त सिक्योरिटी को तोड़ने में कामयाब हुए, इस हवाले से रॉयटर्स की तफसीली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक हफ्ते की सुबह 4:21 पर अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमरीका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने के लिए एक कार्रवाई की है। यह गैर मामूली कार्रवाई अचानक हुई थी, लेकिन इस मामले से वाकिफ ज़राए के मुताबिक यह हालिया बरसों में अमरीका की सबसे पेचीदा कार्रवाइयों में से एक थी और इस कार्रवाई की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता कई महीनों से जारी थी और इसमें तफसीली रिहर्सल्स भी शामिल थी। अमरीकी फ़ौज की डेल्टा फोर्स पर मुश्तमिल एक एलीट दस्ते ने निकोलस मदुरो के सेफ हाउस की रेप्लिका तैयार की थी और मजबूत हिफाजती इंतजामात वाले इस घर में दाखिल होने की कई मशकें की थीं। एक जरिए के मुताबिक CIA की एक छोटी टीम अगस्त से ही वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में मौजूद थी, जिसने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो की रोज़मर्रा की नकलो हरकत के बारे में मालूमात फराहम की, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो गया। 2 दीगर ज़राए ने बताया कि अमरीकी खुफिया इदारे का एक शख्स निकोलस मदुरो के करीबी अफराद में मौजूद था जो उनकी सरगर्मियों पर नज़र रख रहा था और कार्रवाई के दौरान उनकी लोकेशन की निशानदही करने के लिए तैयार बैठा था। तमाम इंतजामात मुकम्मल होने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने 4 दिन पहले इस कार्रवाई की मंजूरी दी, लेकिन फौजी मंसूबा साजों ने मशवरा दिया कि बेहतर मौसम और कम बादल होने तक इंतजार किया जाए। अमरीका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सहाफ़ियों को बताया कि ईस्टर्न टाइम के मुताबिक जुम्मे की रात 10:46 पर सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई की हतमी इजाज़त दे दी, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि फ्लोरिडा के पाम बीच में वाक़े अपने मारे लागो क्लब में सदर ट्रंप अपने मुशीरों के साथ इस कार्रवाई को बराह रास्त देख रहे थे। कार्रवाई मुकम्मल होने के चंद घंटों बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर कहा कि मैंने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हमले से पहले अमरीकी वजारत दिफा यानी पेंटागन ने कैरेबियन में अपनी फौजी ताकत में बड़ा इजाफा कर दिया था, जिसमें एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़, 11 लड़ाका तैयारे और मजीद 1 दर्जन से ज़्यादा F-35 तैयारे शामिल थे। मजमूई तौर पर 15,000 से ज़ायद फौजी इस खित्ते में पहुँचे, जिसे अमरीकी हुक्काम तवील अरसे से मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ करार देते आए हैं। ज़राए में से एक के मुताबिक ट्रंप के सीनियर माविन स्टीफन मिलर, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर दिफा पीट हेग्सेट और CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने सेंट्रल टीम बनाई, जो कई महीनों तक इस मामले पर काम करती रही और अक्सर सदर ट्रंप से मुलाकातें भी करती रही। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने यह भी बताया कि पेंटागन ने खामोशी से खित्ते में ईंधन भरने वाले फिजाई टैंकर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में महारत रखने वाले तैयारे भी मुंतकिल कर दिए थे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक फिजाई हमलों में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों के साथ ही अमरीकी स्पेशल फोर्सेज भारी असलहे के साथ वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गई।
जिन के पास ब्लू टॉर्च भी थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर सदर निकोलस मदुरो की रिहाइशगाह के स्टील के दरवाजे काटे जा सके। फिर हफ्ते की सुबह तकरीबन 1 बजे जनरल डैन केन ने कहा कि फौजी दस्ते सदर निकोलस मदुरो के कंपाउंड तक पहुंचे, जहां इन दस्तों पर फायरिंग की गई और एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, लेकिन वो फिर भी परवास के काबिल रहा। रिहायशियों की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोस में कम बुलंदी पर शहर के ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स का काफिला देखा जा सकता था। और जब अमरीकी फौजी सदर निकोलस मदुरो के सेफ हाउस तक पहुंचे तो वो फौजी FBI के एहलकारों के साथ मिलकर सेफ हाउस में दाखिल हो गए। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो सीधे अंदर घुस गए और वो ऐसी जगहों में भी दाखिल हो गए जहां आमतौर पर दाखिल होना मुमकिन नहीं था, और उन्होंने चंद सेकंड्स में कंट्रोल संभाल लिया। और जब अमरीकी फौजी इस सेफ हाउस के अंदर दाखिल हो गए तो जनरल डैन केन के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया ने सरेंडर कर दिया, जबकि ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला के सदर ने एक सेफ रूम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सके। ट्रंप के मुताबिक कुछ अमरीकी फौजी जख्मी हुए, लेकिन कोई मारा नहीं गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस कार्रवाई के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी कानून साजों को इतला दी कि यह ऑपरेशन जारी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये इतला कार्रवाई शुरू होने के बाद दी गई, पहले नहीं, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है। जनरल डैन केन के मुताबिक जब अमरीकी फौजी वेनेजुएला की हुदूद से निकल रहे थे तो उन्हें मुतादिद झड़पों का सामना करना पड़ा और सुबह 3:20 पर हेलीकॉप्टर्स समंदर के ऊपर थे और निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। और ट्रंप ने इस कार्रवाई का ऐलान करने के तकरीबन 7 घंटे बाद एक और पोस्ट की, जिसमें गिरफ्तार शुदा वेनेजुएला के सदर की तस्वीर थी, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और उन्होंने ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे। वाज़ेह है कि माजी में जब अमेरिका किसी मुल्क में हमले करता रहा है तो इस हवाले से उनका अवामी बयानिया कुछ और होता था, जबकि असल हक़ाइक़ कुछ और होते थे। इस दफ़ा भी अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर पर मंशियात की अमेरिका स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया है और इस बुनियाद पर उनके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चला रहे हैं। मगर साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप खुद वाज़ेह कर रहे हैं कि वो वेनेजुएला के मामला खुद चलाएंगे और तेल के वसी ज़खायर के लिए अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला भेजेंगे। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 303 अरब बैरल्स के तखमीने के साथ वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े मुसद्दिक़ा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसकी तेल की पैदावार इंतहाई कम है। ऐसे में अमेरिका के लिए तेल के ये बड़े ज़खायर निकालना कितना मुश्किल होगा। इस हवाले से CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सदर ट्रंप ने कहा कि वो वेनेजुएला की तबाहाल ऑयल इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिकी कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन तवानाई के शोबे के माहिरीन के मुताबिक वेनेजुएला में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े मुसद्दिक़ा तेल के ज़खायर जितने भी पुरकशिश नजर आएँ, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए उनमें फ़ायदे से ज़्यादा ख़तरात मौजूद हो सकते हैं। वेनेजुएला से ज़्यादा तेल निकालने के लिए मुल्क के तबाहाल तेल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना होगा, जिस पर खुद ट्रंप के मुताबिक अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। इसके अलावा इस वक्त तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि इस किस्म की सरमायाकारी एक आसान फैसला हो। मज़ीद ये भी है कि वेनेजुएला के ख़ास किस्म के खाम तेल को साफ़ करना खुद एक महंगा अमल है। ये काम किसी सियासी तौर पर मुस्तहकम मुल्क में भी मुश्किल होता, लेकिन एक ऐसे मुल्क में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है जो अपने सदर की बरतरफी के बाद सियासी बहरान का शिकार हो। तेल की बैनुल-अक़वामी कंपनियां एक सदी से ज़्यादा अरसे से वेनेजुएला में काम कर रही हैं। अमेरिका के करीब होने की वजह से वेनेजुएला अमरीकी मफादात के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। उसके सस्ते और हेवी तेल ने अमरीकी तेल की कंपनियों के लिए बेहतरीन मौका फराहम किया था, जिन्होंने अपना पूरा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर वेनेजुएला के खाम तेल के मुताबिक तैयार किया था। इसके अलावा 1990 की दहाई के आगाज़ में वेनेजुएला ने नई पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई थी, जिनका मकसद तेल के शोबे में मज़ीद सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना था। लेकिन जब सोशलिस्ट ह्यूगो चावेज़ ने 1999 में इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने तेल की सनत को बराह रास्त अपने कंट्रोल में ले लिया और वेनेजुएला के तेल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग लगने और टूट फूट के लिए छोड़ दिया। और इस वजह से मुल्क में तेल की कंपनियां अपनी सलाहियत के मुताबिक ज़्यादा खाम तेल पैदा नहीं कर सकीं और गुज़िश्ता 25 साल में मुल्क की पैदावार 1/3 से भी ज़्यादा कम हो गई। शेवरॉन वेनेजुएला में तेल की आखिरी अमरीकी कंपनी है जो गुज़िश्ता दहाई में काम करती रही है, क्योंकि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद कुछ खास इजाज़तनामे इस कंपनी को वहाँ ऑपरेशन जारी रखने की इजाज़त देते रहे। शेवरॉन के पैदा करदा वेनेजुएला के तेल का तकरीबन 1/4 हिस्सा अमेरिका को बरामद किया जाता है। हफ्ते को अमरीकी कार्रवाई के बाद शेवरॉन के तर्जुमान ने कहा कि कंपनी तमाम मुतल्लिका कवानीन और ज़वाबित की मुकम्मल तामील के साथ काम जारी रखेगी। इस सारी सूरत हाल में वेनेजुएला के सदर के उठाए जाने के बाद उनकी नायब सदर और वज़ीर तेल डेल्सी रोड्रिगेज़ ने कायम मकाम सदर का चार्ज संभाल लिया है और चार्ज संभालने के बाद उन्होंने अमरीकी इक़दामात की सख्त मज़म्मत की थी और कहा था कि निकोलस मादुरो ही हमारे सदर हैं और अमेरिका ने उन्हें अगवा किया है। मगर आज अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वेनेजुएला पर एक और हमले के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया और कहा कि अगर
वेनेजुएला की कायम मकाम हुकूमत दुरुस्त रवैया अख्तियार नहीं करती तो वो दोबारा हमला कर सकते हैं। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने अपना मौक़िफ़ बदलते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ बाइज़्ज़त ताल्लुकात कायम करना उनकी तरजीह है। हालांकि उन्होंने पहले सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी को कब्जा करने वालों की जानिब से तेल की चोरी और अगवा करार दिया था। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि हम अमरीकी हुकूमत को दावत देते हैं कि वो बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में बाहिमी तरक्की के लिए ताउन के एजेंडे पर मिलकर काम करे ताकि देरपा कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाया जा सके। सदर ट्रंप हमारे अवाम और हमारा खित्ता अमन और मुकालमे के मुस्तहिक हैं, जंग के नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक 56 साला डेल्सी रोड्रिगेज एक बाएं बाजू के बागी जंगजू की बेटी हैं और सदर निकोलस मदुरो उन्हें टाइग्रेस कहकर सराहते थे, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल शख्सियत के तौर पर भी जानी जाती हैं जिनके निजी शोबे में अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मुआशी उसूलों पर यकीन रखती हैं। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया है और खित्ते के बाकी ममालिक भी गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं और वो अमरीकी हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक का इस हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जहाँ मगरबी ममालिक खासतौर पर अमरीका के इत्तेहादी निकोलस मदुरो के अगवा को जायज़ करार दे रहे हैं, मगर साथ ही वो बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम की बात भी कर रहे हैं, जबकि वेनेजुएला के इत्तेहादी रूस और चीन इन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। अमरीकी टीवी CNBC के मुताबिक चीन ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर रद्द-ए-अमल दिया है और अमरीका से मुतालबा किया कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए और इस बहरान को बातचीत के जरिए हल किया जाए। जबकि आज चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन वेनेजुएला की हुकूमत के साथ मज़बूत राब्ते और ताउन बरकरार रखे हुए है और तेल की बरामदात समेत ताउन को मज़ीद गहरा करने की चीन की आमादगी सूरत हाल में किसी भी तब्दीली के बावजूद मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वेनेजुएला में चीन के मफादात को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि रूस की वजारत खारजा ने अमरीका के जारहाना इक़दामात की सख्त मजम्मत की और कहा कि यह खुद मुख्तार रियासत की खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। इस सारी सूरत हाल का अमरीका और सदर ट्रंप की सियासत और आलमी सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, इस हवाले से CNN की तज्ज़ियाती रिपोर्ट में लिखा है कि नए साल के पहले हफ्ते के पहले दिन लाखों अमरीकी इसी सवाल के साथ जागे कि क्या हम वेनेजुएला के साथ हालत जंग में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के इस फैसले के वेनेजुएला के अलावा अमरीका की आलमी ताकत और अमरीकी सुदूर और बैनुल-अक़वामी कानून में मौजूद आइनी हुदूद पर गैर मामूली असरात मुरत्तिब होंगे। ज़ाहिरी जवाज़ यह है कि निकोलस मदुरो एक कार्टेल रियासत की सरपरस्ती कर रहा था जो अमरीका की सलामती और उसके शहरियों को मंशियात की स्मगलिंग के जरिए खतरे में डाल रहे थे। लेकिन ट्रंप के दावे वेनेजुएला के किरदार को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और अपनी ताकत के इस्तेमाल पर खुशी का वाज़े इजहार ट्रंप के ज़्यादा बड़े सियासी मकासद की अक्कासी करता है। लेकिन निकोलस मदुरो के खिलाफ ये कार्रवाई इंतहाई गैर मामूली है और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि किसी गैर मुल्की रहनुमा को हटाना एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ट्रंप का पूरा सियासी फ़लसफ़ा इस बात पर मबनी था कि अमरीका बैरूनी हुकूमतों की तब्दीली के लिए मज़ीद कार्रवाइयों से गुरेज करेगा। अब इस मंसूबे का क्या हुआ जिसका मकसद गैर वाज़ेह बैरूनी सियासत में मुदाखलत रोकना था? क्या ट्रंप की अमरीका फर्स्ट पॉलिसी ख़त्म हो गई है? शायद नहीं, बल्कि ये अब भी ज़्यादा सख्त और जारहाना अंदाज में मौजूद है। ट्रंप अब भी इस सख्त नज़रिए के तहत अमल कर रहे हैं कि जो चीज़ वो अमरीका के कौमी मफादात के लिए अहम समझते हैं उसे हासिल किया जाए। बस इन चीज़ों की तारीफ 2016 के बाद बहुत वसी हो गई है। इसी तरह उनकी बगैर रोक टोक के ताकत के इस्तेमाल करने की ख्वाहिश भी बढ़ गई है जो अमरीकी हदूद से बाहर तक फैल चुकी है। ट्रंप ने हफ्ते को फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह मार-ए-लागो में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खबरदार किया कि अमरीका कभी भी गैर मुल्की ताकतों को अपने लोगों को लूटने या अपने ही बर्रे आज़म में वापस धकेलने की इजाज़त नहीं देगा। हमारी नई कौमी सलामती की हिकमत अमली के तहत वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमरीकी बालादस्ती कभी भी मशकूक नहीं होगी। तज़िये में मज़ीद लिखा है कि हफ्ते के वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि अमरीका दोबारा उस दौर में वापस लौट आया है कि जब अमरीकी सुदूर और खुफिया इदारे डिक्टेटर्स या नापसंदीदा रहनुमाओं को हटाकर कठपुतली हुकूमतें कायम करने की कोशिश करते थे। ये CIA की सियासी मुदाखलत की तारीख यादें भी ताज़ा करता है, ख़ास तौर पर लातीनी अमरीका में जहां ऐसी मुदाखलतें अक्सर नुकसानदेह साबित हुई हैं। निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए बज़ाहिर कामयाब फौजी कार्रवाई जिसमें किसी अमरीकी फौजी की हलाकत नहीं हुई, ट्रंप की शोहरत को मज़ीद बढ़ाएगी कि वो फौजी ताकत का मुजाहरा करने में माहिर हैं, जैसा कि गुज़िश्ता साल ईरान के जौहरी तनसीबात पर उनके हमलों के बाद देखा गया। और ट्रंप की मजबूत रहनुमा के तौर पर दोबारा उभरती हुई शख्सियत बाज़ रिपब्लिकन वोटर्स को खुश करेगी, जैसा कि उनकी आइनी हुदूद की खिलाफ वर्जी और लिबरल नक्कादों के खिलाफ उनका रवैया है। ये रिपब्लिकन पार्टी के उन मुखालिफिन की बगावत को भी दबा सकता है जो समझते हैं कि आइन के मुताबिक जंग का ऐलान कांग्रेस को करना होता है, सदर को नहीं। लेकिन सदर ट्रंप एक खतरा मोल ले रहे हैं क्योंकि उनके हामियों की बड़ी तादाद पहले ही
ईरान, नाइजीरिया, शाम और अब वेनेजुएला में उनके हमलों से नाराज है और मुल्क में मुआशी मुश्किलात के बारे में उनकी लापरवाही पर नाखुश है। डेमोक्रेट्स पहले ही नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात से पहले इस मौजू को अपनी इंतखाबी मुहिम के बुनियादी नुक्ते के तौर पर पेश कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सियासी इम्कानात के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका वेनेजुएला में वसी फौजी तैनातियां ना करे, जो 9/11 के बाद की जंगों के हालात के मानिंद होगा। लेकिन अगर निकोलस मदुरो की अचानक बरतरफी तशद्दुद में बदल गई, जैसा कि इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में हुकूमत की तब्दीली की साबका अमरीकी कार्रवाइयों में हुआ, तो रिपब्लिकन पार्टी शदीद सियासी मुश्किलात में फंस जाएगी। CNN की तज्जियाती रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि जब निकोलस मदुरो को न्यूयॉर्क में अमरीकी तहवील में मुंतकिल किया जा रहा था, तो ट्रंप की फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह मारे-लागो में विक्ट्री न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खुद पसंदी से भरपूर थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2003 में सदर बुश के तैयारा बरदार बहरी जहाज पर किए गए जीत के जश्न की याद ताज़ा हो गई, जब इराक में खून रेज तहरीक शुरू होने वाली थी। अमरीकी इंतजामिया के ये इकदामात खास तौर पर उस सदर के माइंडसेट के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो पहले ही खुद को नाकाबिल खता और मुतलकुल इनाम समझते हैं। इराक और अफगानिस्तान में होने वाले नुकसानात और 2011 में मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी की बरतरफी के बाद लीबिया की तबाही ने अमरीकी माइंडसेट पर गहरा असर डाला था। ट्रंप ने अगले इकदामात के बारे में मुख्तसर बात की, लेकिन उनके असल मकासद एक जदीद कॉलोनियल तर्ज़ अमल की जानिब इशारा करते हैं। इराक की मिसाल वेनेजुएला पर मुकम्मल तौर पर लागू तो नहीं होती, अगरचे वेनेजुएला को अक्सर एक वसी जराइम पेशा इदारे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस मुल्क में मजहबी और कबायली तकसीम या ईरान जैसे जारहे पड़ोसी नहीं हैं, जिन्होंने 2003 में इराक को जहन्नुम में धकेलने में मदद दी थी। और अब तक ट्रंप इंतजामिया ने रियासती ढांचे को तबाह नहीं किया, जैसा कि बुश के नाइबों ने बगदाद में किया, और उसके नताइज तबाहकुन साबित हुए। इसके अलावा सदर ट्रंप के इकदामात ने पहले ही अमेरिका के अंदर सियासी हलचल पैदा कर दी है। इब्तिदाई तौर पर अमरीकी हुक्काम निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी को मंशियात के इल्ज़ाम के तहत कानूनी कार्रवाई के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर हुक्मरानी और वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बारे में ट्रंप के वसी दावों ने इस कार्रवाई को कानूनी और आईनी एतबार से और भी गैर मुस्तहकम बना दिया है। वेनेजुएला में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले बज़ाहिर अमरीकी जंगी कार्रवाई की तारीफ पर पूरा उतरते हैं, जिसके लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी ज़रूरी होती है, जैसा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इराक पर हमले से पहले साबिक सदर बुश ने हासिल की थी। लेकिन कम अज़ कम कलील मुद्दत के लिए ट्रंप अमरीकी कांग्रेस में दबाव से महफूज दिखाई देते हैं। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान रिपब्लिकन्स की अक्सरियत ने ट्रंप की हिमायत का इजहार किया और कहा कि वो आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग्स की तवक्को रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप की सियासी बुनियाद अब भी कमज़ोर है। इससे पहले कि उन्होंने कार्रवाई की, वेनेजुएला में अमरीकी फौजी मुहिम जोई के इम्कानात निहायत गैर मकबूल थे। नवंबर में किए गए CBS के पोल के मुताबिक 70% अमरीकी शहरी पहले ही फौजी कार्रवाई के खिलाफ थे। नाराज अफराद में उनके पहले ही टूटते हुए मागा इत्तेहाद के अरकान शामिल हैं। जॉर्जिया से रुकने कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन ने एक्स पर लिखा कि ना ख़त्म होने वाली फौजी जारियत और महंगी बैरूनी जंगें वही हैं जिन्हें बहुत से मागा के लोग ख़त्म करने के लिए वोट देने का सोचते थे। अमेरिका से बाहर ट्रंप का निकोलस मदुरो के खिलाफ हमला इस बात की तस्दीक करता है कि उनकी मुतनाज़ अमरीकी कौमी सलामती की हिकमत अमली हकीकी है, जो अमरीका को बालादस्त बनाने और दीगर जगहों पर तवज्जो महदूद रखने का मुतालबा करती है। और जब रूस और चीन निकोलस मदुरो जैसे एक हलीफ को खोने के सदमे से निकलेंगे, तो वो इस नए आलमी उसूल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का तरीका निकाल लेंगे। अब ट्रंप के बारे में बड़ा सवाल पहले से ज़्यादा संजीदा हो गया है कि वो कितनी दूर तक जाएंगे और उन्हें कौन रोकेगा।